जैसे आपने, मैं आपसे ही जुड़ी हुई चीजें पूछना चाहूंगी कि आपने कलावा पहना है, तो सनातन धर्म में कलावे का एक अपना महत्व है, तो इस महत्व को आप किस तरीके से देखते हैं? कलावा जो है ना, इसका नाम जो कलावा है वो कलाई की वजह से पड़ा है। ये धागा ही है और ये सूत है। हमारी संस्कृति में ये सूत से बनता आ रहा है। हमारे भारत में सूत से कपड़े बनते आ रहे हैं। उससे पहले कपड़े का आविष्कार उस तरह का नहीं था हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कपड़े का आविष्कार सबसे पहले सूत से हुआ है, कपास, रुई से। तो ये जो धागा होता है ये कॉटन का होना चाहिए, रुई का ही होना चाहिए, सूत से बना हुआ ही होना चाहिए, तो इसका लाभ है। एक हो गया। तो ये जो धागा मैंने बांधा हुआ है हाथ में, इसका लाभ जो है हमारा जो बंटवारा समाज का हुआ है, उस समाज का ये चिन्ह है खाली। इसका लाभ कुछ नहीं है, ये समाज का चिन्ह है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जिसका मंगल खराब होता है उसे लाल कलावा नहीं पहनना चाहिए, और काले धागे का भी अपना एक महत्व है, तो ये कैसे आप? नहीं, रंग जो होता है हमारी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बॉडी हमारी 7 रंग से बनी हुई है। तो हमारी बॉडी को कौन सा रंग सूट करता है, कौन से समय कौन सा रंग चाहिए, वो सब चीजें ज्ञान की हैं। ये परंपरा की और अंधविश्वास की जो थोप रखा है समाज पे, ये परंपरा में नहीं है हमारे यहाँ। मैं नहीं मानता उसको। हाँ, हर चीज के साथ में कोई साइंस जुड़ा होगा, विज्ञान जुड़ा होगा, तो लाल पीले हर चीज का प्रभाव, हर चीज में गुण है। हाँ, कोई भी चीज को हम अगर देखते हैं तो उसका गुण है। मैं कलावा बांध रहा हूँ, इसमें लाल भी धागा होता है, मिक्स पीला भी होता है धागा इसमें। अगर ये सूत से बना हुआ है तो ही ये पहनने योग्य है, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल, अगर ये रेशम का है और उसका है, इसका है, उसका, ये तो मॉडर्न हो गया, दिखावा हो गया। इसका कोई अर्थ ही नहीं ना। कंपनी कुछ भी बनाए और कुछ भी परोसे और अपन धारण करें तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके और भी वैज्ञानिक लाभ है। मैंने ये तो एक धर्म का चिन्ह आपको बता दिया, पहचान कि हम हिंदू है, एक ये पहचान हो गई है। दूसरा, इस कलावे को परंपरा के रूप में इस तरह भी लाया गया है। ये भी एक अध्ययन मैंने किया कि इस कलावे को लाने के पीछे एक और भी रीजन है कि चातुर्मास प्राचीन काल में होता था। ऋषि मुनि जंगलों से जब बाहर से गांव में आते थे, गृहस्थों में आते थे, तो ऋषि मुनि आकर के यज्ञ करते थे। यज्ञ में हर आदमी को यज्ञ में बिठाते थे और बिठा करके वो ये निश्चय करते थे कि कौन यज्ञ कर चुका और कौन बाकी है। तो कैसे पहचानेंगे, पहचाने कैसे? तो फिर वो ये कलावे का चिन्ह बांधते थे कि जिसके हाथ में कलावा है उसने यज्ञ कर लिया, उसका नंबर हो गया, और जो बिना कलावे का है वो यज्ञ में बैठेगा। तो यज्ञ के समय इसलिए कलावा बांधने की परंपरा आई है। ये भी मैंने अध्ययन किया है एक जगह से। तो एक ये भी परंपरा है इस पहचान की, इसलिए पूजा पाठ से पहले ये बांधा जाता है ना। तो ये भी ये संकेत करता है। दूसरा, ये कलावा जो है यज्ञोपवीत का भी अपभ्रंश है। जो जनेऊ होता है ना, जनेऊ, तो ये जनेऊ का भी बिगड़ा हुआ स्वरूप है कलावा। बिगड़ा हुआ स्वरूप यह है जो यज्ञोपवीत पहनते हैं हम लोग। हमारे यहाँ यज्ञ की जो महिमा है, यज्ञोपवीत की महिमा पढ़ाई के समय जो हमारे यहाँ थी पहले, उस यज्ञोपवीत को अभी धारण करने में संकोच करते हैं लोग, उसे बोझ समझते हैं या उसे नहीं पालते, उसके नियम वगैरह, तो वो लोग उसको यहाँ बांध लेते हैं हाथ में। हाँ, तो ये एक मान्यता है। ये उसका भी एक रूप है। ये यज्ञोपवीत का भी प्रतिरूप धागा ये कलावा है। और यज्ञ करने से, पूजा करने से पहले भी इसका प्रतिबंध है, बांधते हैं इसको। तो ये एक पहचान भी है कि आप धार्मिक कार्य करके आए हो, आप यज्ञ आदि कर्म करके आए हो। तो समाज में आपकी एक पहचान है इस तरह की कि आप ऐसे करते हो, तो आप एक अच्छे लोगों में आपकी पहचान है कि आप हवन करते हो, आप पूजा करते हो, आप ये करते हो। तो उसके चिन्ह के रूप में भी इसे बांधा जाता है। संकेतक रूप है ये। और इसका जो लाभ है वो लाभ भी है। आपकी जो नाड़ी है, आपकी जो पल्स हैं, तो आपकी जब पल्स हैं, बीपी या लो हो जाए, हाई हो जाए, तो पल्स जो होती है आपकी बहुत जोर से धड़कती है, बहुत जोर से आवाज करती है, वो बहुत जोर से फड़कती है। और जब फड़कती है तो यहाँ बंद होता है, तो वो आपको हार्ट पे, लीवर पे, ब्रेन पे, उस पे कम असर पड़ता है अगर यहाँ पर ये सूत का धागा बंधा हुआ है। तो ये साइंस है इसका, ये आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये 4-5 प्रकार मुझे इसके बारे में मालूम है, जो मैं आप तक आपके सवालों के साथ जोड़ रहा हूँ अपने ज्ञान को। तो 16 श्रृंगार भी इसी तरीके से होंगे फिर? बिल्कुल, महिलाओं के लिए है श्रृंगार करना। अभी तो केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स आ गए हैं। पहले जो श्रृंगार हुआ करते थे, जैसे सुरमा, काजल, नेचुरल तरीके से बनता था, घी से, मक्खन से, सरसों तेल से काजल, और गुलाब से लाली, इस तरीके की चीजें, आलता लगाना, तो मेहंदी हाथों में लगाना, इसके पीछे का क्या विज्ञान रहा? नहीं, ये सारा विज्ञान स्वास्थ्य के लिए है ना, आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए है। लेप है सब, ये आयुर्वेद में लेप है। श्रृंगार जिसको कहते हैं अपन, ये लेप है। श्रृंग, अर, श्रृंगार,
अंग के ऊपर जिसको लेपा, रंगा, श्रृंगार, जिसको हमने अंग पे रंगा है उसको श्रृंगार कहते हैं। तो श्रृंगार स्वास्थ्य के लिए है, आपकी होठों की सौंदर्यता को कमजोरी न हो जाए। जैसे होठ चाय पीता है, गर्म पीता है, ठंडा खाता है तो होठ खराब हो सकता है ना, चमड़ी है ना आखिर को, तो वो चमड़ी खराब ना हो उसके लिए गुलाब ठंडा होता है, तो गुलाब की पंखुड़ियों से लाली बना करके गुलाब का लेप करो तो होठों की सुंदरता बनी रहेगी, आप संतुलित रखेंगे तो आपके हाथों में जो है तापमान होता है, वायरस आता है हाथों से ज्यादा, हाथों को धोने का चांस कम है, तो मेहंदी जो होती है वो एंटीवायरस है, तो आप जब हाथों में मेहंदी आदि लगाते हैं तो आपको वायरस से बचने का ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। और आप नमक में, मिर्ची में, इसमें उसमें हाथ डालते हैं तो मेहंदी जो होती है वो ठंडक पहुंचाती है शरीर को, तो आपको चटका लग जाए, कोई खून गिर जाए, गर्म तेल गिर जाए, कुछ गिर जाए और आपने मेहंदी लगाई हुई है तो आपको कम हानि होगी उससे। सौंदर्यता के लिए तो है ही, पर आपके हथेली की चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए भी मेहंदी काम करती है। मेहंदी आप काम करते हैं, जो कोई काम करते हैं, प्राचीन काल में महिलाएं काम करती थी खेत खलिहान का, तो उनके हाथों में छाले आ जाते, ठेक पड़ जाती, तो ठेक और छालों को निकालने के लिए मेहंदी का लेप होता था, तो उससे हाथ की शोभा भी बढ़ती थी और सुरक्षा भी होती थी, वही श्रृंगार है। तो ये उसका प्रकार है। आज भी होता है, चोट लगने पर मेहंदी लगाई जाती, छाले वाले आ जाएं, जल जाएं तो मेहंदी का लेप अभी भी करते, कच्ची मेहंदी का लेप करते हैं, पत्तों का लेप करते हैं, पूरा प्रोटेक्शन उससे बॉडी का होता है। काजल की बात जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, गाय का घी हो, सरसों का तेल हो, बादाम का तेल हो, एनर्जिक होता है, तो काजल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो तैयार होता है, उस कार्बन से हमारी जो शीशा होता है वो साफ हो जाता है कार्बन से। आपको मैं इतिहास के लिए बताना चाहता हूँ, मिट्टी जो होती है कार्बनी है, राख जो होती है चूल्हे की वो कार्बन ही होती है, राख, चूल्हे की जो राख है वो प्योर कार्बन है, तो वो कार्बन से हम पहले लाइंटन का शीशा साफ करते थे, राख से। अर्गन का शीशा आपके जमाने में बचपन में होगा कि नहीं पता नहीं, लालटेन, हाँ, तो लाइंटन को ज्यादा साफ करना है, प्रकाश देना अच्छा, तो उसको शीशे को राख से साफ करते थे, राख डाल के, तो कार्बन है वो, तो जब उसे हम मांजते हैं तो शीशा साफ होता है, तो आंख में शीशा होता है, तो शीशा को साफ करने के लिए कार्बन, तेल का, घी का कार्बन जो है वो सुरमा, काजल, उसमें कुछ जड़ी, कुछ बूटियां, कुछ औषधियां उसमें अपन मिला के आंखों में लगाते, तो आंखों की चमक, आंखों की रोशनी, आंखों की सुंदरता, आंखों का चौड़ापन, आंखों में बड़मपन, आंखों में घमंड, वो सब तैयार होता है उससे। ये है, व्यक्ति में घमंड नहीं, आंखों में।